दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। झेल लूंगा भाई से, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है, वो मेरी है, मेरी। पागल हो गए हो क्या यार तुम समझते क्यों नहीं हो? पागल हो गया हूं मैं। तुम जाओ अभी यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज जाओ अभी यहाँ से। गाड़ी क्यों रोकी है ज़यान ने? मैं देखता हूँ। मुस्तफा, आप गाड़ी में ही रहे। वो देखो तो सही क्या हुआ। एक सेकंड, तुम यहीं रहना। मैं देखता हूँ। खुदाया, क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। अल्लाह का शुक्र है पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। हमने ऑपरेशन करके दोनों बुलेट्स निकाल दिए, लेकिन अभी इनको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बच गया। सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद कर दो राबिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मुस्तफा खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है ना, क्या वो ठीक है? अल्लाह से खैर की दुआ मांगो बस। नहीं, मैं जरा कपड़े बदल लूं, फिर वापस हॉस्पिटल में। हाँ, जाओ जाओ, भाई को देख कर आओ। पागल है ये तारिक का बच्चा, बड़ा निशानेबाज बना फिरता है। गोली सर पे मारता तो एक ही बार काम तमाम हो जाता।
अम्मी, हिम्मत से काम लें, संभालें खुद को, अना के लिए संभालें। उसको मेरी बात तो समझ नहीं आ रही, आप ही समझाएं उसे। सोहेल ठीक कह रहा है। अना इस तरह इन कपड़ों और जेवर में कैसे बैठ सकती हो? तुम घर चलो, मैं खुद वापस ले आऊंगी। फिर घर चली जाऊं मैं? घर नहीं जाना चाहती, वहां जाके और घबराहट होगी मुझे। ना, अच्छा चलो एक काम करो, अभी चली जाओ, चेंज करके आ जाना, ओके? मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगी अना। नहीं अमरी, तुम मम्मी के पास रहना, ये ड्राइवर के साथ आ जाएगी। अना बेटा, मुस्तफा ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, ठीक हो जाएगा मुस्तफा, बल्कि अब ठीक है वो। आप लोग घर जाइए प्लीज। चलिए आइए, है ना? चलो बेटा, लेट्स गो। जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, आ जाना, ओके? क्या चले गए सब लोग? हाँ, अना तो जाने नहीं चाह रही थी, बड़ी मुश्किल से भेजा, वापस आने की जिद कर रही थी। हाँ तो आने दें, बल्कि आप भी घर पे जाके रेस्ट करें, मैं तो हूं ना यहाँ पे। मेरी बहन को इस वक्त मेरी जरूरत है। पानी। अरे थैंक यू। अना बेटा, ये जियान है, मुस्तफा का छोटा भाई। तुमने देखा ही होगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में है ना? जी। बैठो प्लीज। क्या कहा है? बस वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड।
मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मेरे बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती देना मेरे मालिक। मैं अपने बच्चे को तेरे सुपुर्द करती हूँ, तेरे हवाले करती हूँ अल्लाह। तू ही सुनो, मुस्तफा की कंडीशन कैसी है? बेहोश है अभी। सुनो, एक काम करो, अम्मा से कहो जल्दी से तैयार हो जाए, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। हॉस्पिटल चलना है हमें, अना के लिए वहाँ पे। लेकिन सुहेल, अम्मी रात भर नहीं सोई, अभी दवाई देकर सुलाया है। ठीक है, उन्हें आराम की जरूरत है, सोने दो उन्हें। अच्छा, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाओ? नहीं, कॉफी दे दो जरा स्ट्रॉन्ग सी। थैंक्स। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह, दुनिया में ढूंढूं कोई बना क्यों। क्या हो गया है ना तुम्हें? कब तक ऐसे खड़ी रहोगी, भाई को देखती रहोगी, परेशान रहोगी? ये अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? कभी ना खोले आंखें। इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है अब तक? आ जाएगा होश भाई को, बट तुम्हें भी थोड़े रेस्ट की जरूरत है। प्लीज बैठ जाओ, आराम करो थोड़ा सा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाओ। तुम जाओ, चलो शकीला, अब जल्दी से धोने वाले खा लो। अरे देखो तो सही कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया हम पर। मुस्तफा की जान बच गई है, खैर से सब ठीक है। तुम देखना जल्द से जल्द वो घर भी आ जाएगा। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। रात को देखा था, वॉमिटिंग हो गई थी मुझे। अरे वो इसलिए कि तुम टेंशन ले रही हो। कैसे टेंशन में लूं शकीला? मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा है, उसकी दुल्हन सुर्ख जोड़े में घर आने के बजाय अस्पताल में बैठी अपने सुहाग की जिंदगी की दुआएं कर रही। कैसे टेंशन न लूं? अल्लाह सब ठीक ही करे, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहू ना सब्ज कदम है। अरे नहीं, ऐसी बातें नहीं करें। एक हादसा था, इसमें उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है भला? तुमने देखा नहीं क्या? इधर मेहंदी की रस्म हुई और उधर मुस्तफा के कमरे में आग लग गई। इधर इसकी रुखसती हुई और उधर हमारे बच्चे की जान पर बनाई। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमारे बच्चे को हंसता खेलता अपने पांवों पे चला के घर ले आए। बहुत घबराहट हो रही है मुझे शकीला। राबिया, वो इसलिए कि तुम सोई नहीं हो, तुमने आराम नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ एक गोली लेकर ना थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करो। कैसे आराम करूं? पता नहीं वहां मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। देखो, रात को भी तुम बेहोश होने वाली हो गई थी अस्पताल में, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी ना कि थोड़ी देर आराम कर लोगी। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। मुझे अस्पताल ले चलो शकीला। देखो, वहां सब ठीक होगा, वहां ज़यान है ना, तुम परेशान मत हो। नहीं, तुम नहीं समझती हो। ज़यान इतना समझदार नहीं है, बहुत बचपन है उसमें। प्लीज मुझे ले चलो जल्दी मुस्तफा के पास। अच्छा, मैं फोन पे बात करके पूछती हूँ
किसकी नजर लग गई आपको? प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, अपनी आंखें खोले, प्लीज ठीक हो जाए। आपको ऐसे नहीं देख सकती। अना आके नाश्ता कर लो। डॉक्टर से बात हुई? हाँ हो जाएगी अभी, नाश्ता कर लो पहले। मुझे कुछ नहीं खाना। मैं पागल नहीं हूं जो नाश्ता लेकर आया हूं। सॉरी है, I'm sorry। क्या करूं, भाई को इस हालत में देख के मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तुम भी देखो ना क्या कर रही हो अपने साथ, ना कुछ खा रही हो ना कुछ पी रही हो। इस तरह मत करो प्लीज। हाँ थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा सा। राहुल को भाई अभी बेटा क्या हुआ? भाई मुस्तफा को देखे ना आंखें नहीं खोल रहे, अभी तक इन्हें होश नहीं आया। इतनी बहादुर हो तुम, आप कमजोर मत पड़ो। डॉक्टर से बात हुई? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? आए कि नहीं आए अब तक? हाँ मेरी बात हुई, अभी आ रही डॉक्टर। सोहेल, इसको थोड़ी देर के लिए हम बाहर ले जाते हैं। हाँ ये सही रहेगा। आओ बेटा, चलो आ जाओ बेटा। आ जाओ मेरी जान, अन्ना लेट्स गो। चलो है ना, चलो मेरी जान, आ जाओ बेटा। चलो चलो चलो। भाई थोड़ा खिला भी देना, इसने खाया कुछ नहीं। मर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं मर जाते आप? अना को देखा कितनी हैसियत में नहीं देखा जा रहा मुझसे। नहीं देखी जा रही थी आपके चेहरे पे खुशी। सारी दुनिया में आना ही मिली थी सिर्फ आपको। मैं जलता नहीं हूँ, मैं जलता नहीं हूँ, लेकिन अना बीच में आ गई। क्या करता मैं उसको ऐसे चिंते में नहीं देख सकता था, इसी वजह। क्या कर दिया मैंने अपने भाई के साथ, क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने आपके साथ? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। ज़यान, मेरे बेटे, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरी जान। भाई की यह हालत। कुछ नहीं होगा भाई को बेटा, ठीक हो जाएगा। तुम देखना, अभी आंखें खोलेगा। मुस्तफा, मुस्तफा, मम्मी, मुस्तफा का होश आ रहा है। मुस्तफा उठे। बेटा, मेरा बच्चा। ये सब नहीं होना चाहिए था, इन्हें तो बिल्कुल बेजान हो जाना चाहिए। ज़यान, मुस्तफा को होश आ गया। राबिया बहन, आपकी इजाजत हो तो न्याना को अपने साथ घर ले जाओ। तुम मेरी हो ना होना मुझसे
सजदा। शुक्र है मेरे मालिक का, मुस्तफा को होश आ गया। अल्लाह ने मेरी बच्ची की दुआएं सुन ली है। अम्मी आपको अच्छी खबर सुना रही, फिर क्यों रो रही हैं आप? रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा अमरीन बताओ, अन्ना कैसी है? वो भी खबर सुनकर बहुत बहुत खुश है। रो रही है लेकिन माशाल्लाह बहुत खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, उसे अपने घर में आबाद रखे। बस अम्मी अब आप दुआ करें कि मुस्तफ़ा जल्दी से घर पहुंच जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, दुआ करूंगी। अच्छा अम्मी मैं रखती हूँ, आप जाके आराम कर लीजिए। ऐसा करो मुझे भी हॉस्पिटल बुला लो, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मुझे वैसे भी घबराहट हो रही है। वहाँ मैं अपने बच्चों के पास रहूंगी। अच्छा तो अम्मी डॉक्टर राउंड से चले जाना तो आप सुहेल के साथ आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। अरे रुक, ये रख ले। ले। नहीं नहीं बीवी जी। अरे रख ले, अरे रख ले, सदके के पैसे हैं। और बस तू ना दुआ कर मुस्तफा के लिए कि अल्लाह ताला उससे हर बला हर आफत को दूर रखे और उसकी आए ना दुश्मनों को आ जाए। और भाई अल्लाह ना करे अगर उसकी बीवी में कोई नहुसत है ना, तो उस नहुसत से अल्लाह ताला इस घर को और हमारे मुस्तफा को महफूज रखे। बस पता नहीं भाई, जब से शादी हुई है मेरे बच्चे की तो जान पे ही बनाई। अरे तू अब तक यहीं खड़ा हुआ है? अरे जा भाई अपना काम कर जाके। लो भाई सर पे सवार हो गया। डॉक्टर साहब आप ही बताइए, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। अल्लाह का शुक्र है पेशेंट की जान तो बच गई है, मगर मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है जिसकी वजह से उनका पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया है। अब वो सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन ना वो मूव कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। आप हौसला रखें, प्लीज हौसला रखें। देखिए मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज से इंशाल्लाह बहुत जल्द इंप्रूव कर जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ठीक है? बस आप लोग दुआ करें। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों। भाई
बेशक आप माजूर हो गए, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपकी हिम्मत बनूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको। आप दोबारा से चल सकेंगे और पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन है ना, हमें भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी। इस तरह से रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्लीज हौसला कर, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कुल भी नहीं कुलसुम। मैंने तो राबिया से साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी बहू के कदम इस घर के लिए मनहूस हैं। अरे देखा नहीं हमारे बच्चे की कैसे जान पर बनाई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, सही कह रही हो। और मैंने तो राबिया से ये भी कहा कि मैं तो पहले ही कहती थी इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। और वैसे हमारी हिना क्या बुरी थी मुस्तफा के लिए? अरे घर की बच्ची है हमारी, और क्या। भाई मैं तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ ना, और तो कुछ नहीं कह सकती। हाँ अरे हाय देखो भूल गई फिर से मैं। अरे मुझे तो अस्पताल जाना था मुस्तफा को देखने के लिए, और यहाँ बैठ के तुमसे बातें कर रही हूँ। अच्छा मैं वहां से आऊंगी ना फिर तुमसे बात करूंगी। खुदा हाफिज। हाय हाय वहां कितनी देर लग जाएगी, पहले कुछ खा लूं। बड़ा निशानेबाज बनता है तारिक। गोली सर पे मारता ना तो एक ही दफा काम तमाम हो जाता। हमें राबिया बहन आपकी इजाजत हो तो न्याना को अपने साथ घर ले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल अपने साथ ले जाएं। अरे यहाँ बैठकर क्या करेगी ये, अपने साथ अपने घर ही ले जाएं। भाई आप लोग ये दुआ क्यों नहीं करते कि मुस्तफा जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। वो खुद अना को लेकर आए घर आपके पास इंशाल्लाह। नहीं अम्मी मैं घर नहीं जाऊंगी। है ना बेटा, तुम चलो हमारे साथ, मुस्तफा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब मुस्तफा ठीक होगा मैं उन्हीं के साथ घर आऊंगी, इससे पहले नहीं आऊंगी। ठीक तो कह रही हैं, रहने दीजिए भाई के पास, वहां जाके परेशान होंगे। और वैसे भी मैं हूं, आप हैं यहाँ पे, परेशानी वाली कौन सी बात। चले माँ ठीक है, मुझे कोई 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना है, वापसी में पिक कर दूंगा। हाँ चले आ जाएं, खा लें खाना थोड़ा बहुत, और आना को भी खिलाएं, इसने कुछ नहीं खाया। खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो कुछ। मुझे नहीं खाना। अच्छा देखो तुम जयान के साथ घर चली जाओ। ये पूरी रात से तुम दोनों यहाँ हो, जरा भी तुमने आराम नहीं किया। मैं और शकीला है ना यहाँ पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, मैं भी घर नहीं जा रही। बात मान लो बेटा, अपनी अम्मी के साथ भी नहीं गई हो, अपने घर तो चली जाओ। शाम को आ जाना ना तुम वापस फिर। ठीक तो कह रही हैं अम्मी, और वैसे भी हम तो मुसलसल भाई के साथ हैं, हमें भी तो आराम की जरूरत है। अगर हम ही बीमार पड़ गए तो, और मैं भाई से कहीं दूर नहीं जाने वाला, प्रॉमिस। चली जाओ बेटा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, जाओ मेरा बेटा। मैं जल्दी आ जाऊंगी अम्मी।
राबिया, अरे ये क्या किया तुमने? क्यों? मैंने क्या कर दिया? भेज दिया ना उसके साथ ज़यान को। देखा नहीं उसने मुस्तफा का क्या हाल किया है? दूसरे बेटे की जिंदगी भी दांव पर लगा दी तुमने। उफ, बस भी कर दो शकीला। सर, सर, हाँ? मुस्तफा का कमरा कौन सा है? सामने वाले। नहीं अना, तुम मुस्तफा के लिए नहीं मेरे लिए बनी। मेरी हो तुम, ज़यान की जान हो, जिंदगी हो, मोहब्बत हो, इश्क हो ज़यान का। एक दिन तुम्हें नहीं देखता ना तो मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया अंधेरी होने लगती है। तुम्हें उसका होते देखकर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। 2 बार मारने की कोशिश की मैंने उसे, पर बच गया। तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा उसे, तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। फिर कोशिश करूंगा और इस बार वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। मेरी बच्ची रुखसत होकर गई और किस मुश्किल में फंस गई। उसने तो कभी ये हालात देखे भी नहीं थे। जी, हौसला रखिए। अना को देखिए ना, वो कितनी हिम्मत से काम ले रही है बच्ची। मेरी मासूम बच्ची दुल्हन बनकर अपने घर जाना नसीब ही नहीं हुआ, शौहर हॉस्पिटल में पड़ा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? डॉक्टरों ने कहा है ना मुस्तफा ठीक हो जाएगा, कहा है ना, आप बस दुआ करें। मैंने तो सदका भी दिया था, पता नहीं किसकी नजर लग गई सोहेल। ये अच्छा किया आपने सदका दिया। अल्लाह में यहाँ पे भरोसा रखें, कोई ना कोई मसलियत होती है अल्लाह के कामों में। पता नहीं कैसी मसलियत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा सोहेल? सर, सर,
सयान, सयान, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत शाम हो गई है, आप मुझे प्लीज मुस्तफा के पास ले जाएं हॉस्पिटल। बैठो तो सही। मुझे नहीं बैठना, प्लीज आप बस ले जाएं उसके पास मुझे। ना तुमने कुछ खाया भी नहीं है, मैं कुछ बनाता हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, आप प्लीज खड़े हो जाएं, मुझे ले जाएं उसके पास। गिव मी 2। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ बाहर।
तुमसे जुदा। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने मेरा हाथ इसलिए थामा था कि सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मोहब्बत को अपनी कैद में करके खुद बेजान पड़े। अपनी जिंदगी सेट करती जा रही है ज़ियान के साथ हंस बोल के। नई जगह, नए लोग और मुस्तफा तुम्हारे साथ नहीं। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो